सर्वोदय पब्लिक स्कूल राजगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहे हैं, जैव में विविधता, जिसमें हमने 5वां जो जगत था एनिमेलिया, उसमें 2 की बात की थी। 2 भागों में बांटा गया है। बड़े भाग अपृष्ठवंशी व दूसरा जो है पृष्ठवंशी। अपृष्ठवंशी को इंग्लिश में बोला जाता है नॉन कोर्डेटा, अर्थात कोर्डेटा का मतलब होता है कशेरुक दंड। अर्थात जिन जंतुओं के अंदर कशेरुक दंड अनुपस्थित होती है उनको क्या बोला जाता है? अपृष्ठवंशी कहा जाता है। उनको क्या बोला जाता है? अपृष्ठवंशी कहा जाता है, या नॉन कोर्डेटा उनको कहा जाता है। इसके बाद देखिए, अपृष्ठवंशी जो जंतु होते हैं इनको बाद में और विभिन्न संघों के अंदर बांटा गया है, जो 8 संघ बनाए हुए हैं। कितने संघ बनाए हुए हैं? 8 संघ जो है वो बनाए हुए हैं, जिसमें हम जो 1 नंबर जो है वो बात करेंगे पोरीफेरा की। किसकी बात करेंगे? पोरीफेरा की। पोरीफेरा की हम लोग बात करेंगे। देखिए, पोर का मतलब होता है छिद्र, फेरा का मतलब धारण करने वाले, अर्थात ऐसे जीव जिनके ऊपर बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, या छिद्रधारी जीवों को क्या बोला जाता है? पोरीफेरा बोला जाता है। छिद्रधारी जीवों को क्या बोला जाता है? पोरीफेरा बोला जाता है। ये देखिए, ये छिद्रधारी जीव होते हैं, अर्थात इनके शरीर पे बहुत सारे छिद्र जो हैं वो पाए जाते हैं। दूसरा, ये अचल जीव होते हैं, अर्थात गति नहीं करते हैं। कैसे जीव होते हैं? अचल जीव होते हैं, गति नहीं करते हैं, लेकिन ये किसी बेस या आधार से चिपके हुए रहते हैं। किसी बेस या आधार से क्या रहते हैं? चिपके हुए रहते हैं। ठीक है। इसके बाद में इनके जो छिद्र होते हैं, बड़े छिद्र, उनको ओस्टिया बोला जाता है। जिनके जो छिद्र हैं शरीर पे उनको ओस्टिया बोला जाता है, और जो बड़ा छिद्र होता है उसको ओस्कुलम बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? ओस्कुलम बोला जाता है। इन छिद्रों के माध्यम से ये भोजन जमा करने, रेस्पिरेशन की क्रिया, श्वसन की क्रिया तथा एक्सक्रीशन की क्रिया, उत्सर्जन की जो क्रिया है, उनमें इनको सहायता मिलती है। अर्थात इन छिद्रों के द्वारा ही जो है भोजन ग्रहण करना, श्वसन की क्रिया करना तथा उत्सर्जन की क्रिया इन्हीं के माध्यम से होती है। इसके बाद में इनका जो शरीर है वो बाह्य कंकाल का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? एक्सोस्केलेटन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, बाह्य कंकाल का बना हुआ होता है। इनका शारीरिक संगठन जो है बॉडी ऑर्गेनिज्म, बॉडी जो कंपोजिशन इनका होता है, शरीर किसका बना हुआ होता है? शारीरिक संगठन। इसको आप समझिए, शारीरिक संगठन क्या होता है। देखिए, शारीरिक संगठन की हम बात करते हैं तो हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ होता है। कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। पिछला चैप्टर हमने पढ़ा, आपके 5 नंबर चैप्टर में हम कोशिका पढ़ेंगे, ठीक है ना। टिश्यू के बाद में क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं, अंग बनते हैं, और अंग के बाद में तंत्र बनते हैं, और तंत्र के बाद में शरीर बनता है, और शरीर जो है वो संपूर्ण शरीर होता है। हमारा जो शरीर है वो क्या है? विभिन्न तंत्रों से बना हुआ है। तो हमारा शारीरिक संगठन क्या हो गया? तंत्र कोटि का हो गया। लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनमें या तो कोशिकाएं होती हैं, या फिर उत्तक होते हैं, या फिर तंत्र होते हैं, या फिर सभी जो हैं ये पाए जाते हैं। तो पोरीफेरा जो जीव होते हैं वो कोशिकीय स्तर के होते हैं, अर्थात कोशिकाओं में ही विभाजित रहते हैं। ना तो उत्तक होते हैं इनमें, ना ही अंग होते हैं, और ना ही और जो शरीर है वो होता है। इन्हें स्पंज भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इनको क्या बोला जाता है? स्पंज भी बोला जाता है। ये जलीय आवासों में रहते हैं। ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? जल में मिलते हैं, और जल में जो भी आधार इनको जहाँ भी मिलता है उस आधार के चिपक के ये रहते हैं। इनके उदाहरण की बात करें तो साइकोन उदाहरण दे सकते हो, यूस्पोंजिया उदाहरण दे सकते हो, स्पोंजिला उदाहरण दे सकते हो। तो ये हमने बात की पोरीफेरा की। पहला संघ जो था अपृष्ठवंशी या नॉन कोर्डेटा का, वो था पोरीफेरा। छिद्रधारी जीव, अचल जीव, छिद्र होते हैं बहुत सारे, ऑस्ट्रिया बोलते हैं, बड़े छिद्र को ओस्कुलम बोलते हैं,
ये भोजन शोषण उत्सर्जन का कार्य करते हैं। शरीर बाह्य कंकाल का बना हुआ होता है। ये इनका शारीरिक संगठन है वो कोशिकीय स्तर का होता है। इन्हें स्पंज भी कहते हैं। ये जलीय आवास में रहते हैं। उदाहरण की बात करें तो साइकोन है, यूस्पोंजिया और स्पोंजिला है। ये हो गया 1 नंबर। 2 नंबर देखिए है निडेरिया। निडेरिया या इनको सिलेंट्रेटा भी बोला जाता है, या इनको क्या बोला जाता है, सिलेंट्रेटा भी इनको बोला जाता है। ये जो जंतु होते हैं ये भी जलीय जंतु होते हैं, जल के अंदर ही ये निवास करते हैं। इनका जो स्तर होता है शारीरिक स्तर वो उत्तकीय प्रकार का होता है। कोशिका तो होंगी, कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाएंगी। ये कोशिकाओं के बने हुए थे, ये उत्तकों के बने हुए हैं। ठीक है, इनमें जो देह गुहा है वो उपस्थित होती है। देह गुहा जो है वो क्या रहती है, उपस्थित रहती है। इनका शरीर जो होता है वो द्विकोरकी 2 कोरकों में तथा सममित होता है। सममित होता है, बीच में से काटने से समान 2 भागों में बंट जाना सममित कहलाता है। इनमें इनके शरीर पर जो स्पर्शक या 10 कोशिकाएं पाई जाती हैं, स्पर्शक या फिर क्या पाई जाती हैं, 10 कोशिकाएं पाई जाती हैं। उदाहरण की बात करें तो हाइड्रा नाम सुना है आपने, जेलीफिश है, एनीमोन है, ये इनके क्या है एग्जाम्पल होते हैं। जलीय जंतु होते हैं, उत्तकीय स्तर के होते हैं। शरीर है वो द्विकोरकीय एवं सममित होता है। देह गुहा पाई जाती है, 10 कोशिकाएं होती हैं स्पर्शक। इनको सिलेंट्रेटा भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल की हमने बात की, हाइड्रा है, जेलीफिश है, एनीमोन है। इसके बाद में प्लेटीहेल्मिंथेस की बात करते हैं। तीसरा संघ जो है, देखिए प्लेटीहेल्मिंथेस मतलब पृष्ठधार रूप से ये चपटे होते हैं। पृष्ठधार रूप से क्या होते हैं, ये चपटे होते हैं, इसलिए इनको चपटे कर्मी भी कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है, चपटे कर्मी भी कहा जाता है। किसको, प्लेटीहेल्मिंथेस को चपटे कर्मी भी कहा जाता है। इनका जो शारीरिक संगठन होता है वो अंग प्रकार का होता है, अंग स्तर का होता है। कैसे स्तर का होता है, अंग स्तर का होता है। पहला पोरीफेरामी क्या था, पोरीफेरामी कोशिकीय स्तर, इसमें उत्तकीय स्तर और इसमें अंग स्तर प्रकार का होता है। इनका शरीर त्रिकोरकी व द्विपार्श्व सममित होता है, 2 पार्श्वों में से समान होता है। वास्तविक देह गुहा जो होती है वो नहीं पाई जाती, वास्तविक देह गुहा है वो नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो टीनिया है, लीवर फ्लूक है, फीताकृमि जिसे कहा जाता है, और प्लेनेरिया जो है ये इसके उदाहरण हैं। तो प्लेटीहेल्मिंथेस चपटे कर्मी होते हैं, पृष्ठाधार रूप से चपटे होने के कारण चपटे कर्मी। अंग स्तर का कोशिकीय स्तर, त्रिकोरकी व द्विपार्श्व सममित। इसके अलावा वास्तविक देह गुहा इनमें एब्सेंट होती है। उदाहरण टीनिया और लीवर फ्लूक और प्लेनेरिया। टीनिया की एक जाति नाम बताता हूँ, टीनिया सोलेनम। ठीक है, बहुत सारी ये क्या है इनके उदाहरण होते हैं, लेकिन आपको इतने ही याद रखने हैं। तो ये हमने बात की 3 की। ठीक है, अब आगे देखिए अगला जो संघ है एस्केहेल्मिंथेस। 4 नंबर क्या है, एस्केहेल्मिंथेस। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं तो शरीर जो होता है इनका बेलनाकार होता है। शरीर क्या होता है, बेलनाकार, इसलिए इनको गोलकर्मी बोला जाता है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, गोलकर्मी बोला जाता है। इनके अंदर कूट पर गुही, ये जो प्राणी होते हैं कूट पर गुहा वाले होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये मुक्त जीवी होते हैं, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करते हैं। स्वतंत्र रूप से अपना क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा ये जलीय होते हैं। क्या होते हैं, जलीय होते हैं, परजीवी होते हैं। भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं या दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त, दूसरे जीव के शरीर के अंदर रह के भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी बोला जाता है। ये द्विपार्श्व सममित होते हैं। क्या होते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं। त्रिकोरकी होते हैं। क्या होते हैं, त्रिकोरकी होते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं। इनमें जो शारीरिक संगठन है, शारीरिक संगठन है वो अंग तंत्र प्रकार का, मतलब अंग भी पाए जाते हैं और तंत्र भी पाए जाते हैं, अंग तंत्र स्तर का होता है। उदाहरण की बात करते हैं तो एस्केरिस वुचेरिया, वुचेरिया हाथी पांव जो रोग है वो वुचेरिया ब्रैंकोफटाई नामक जो है एस्केहेल्मिंथेस के द्वारा होता है।
ठीक है। इसके बाद में देखिए 5 नंबर एनेलिडा। 5 नंबर क्या है? एनेलिडा। एनेलिडा जो होता है ये जलीय होता है। क्या होता है? जल के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये स्थल पर भी पाए जा सकते हैं। किसके अंदर पाए जा सकते हैं? स्थलीय भी हो सकते हैं, स्थल जल और स्थल दोनों पे निवास कर सकते हैं। परजीवी होते हैं अर्थात दूसरों के शरीर में रहकर पोषण प्राप्त करते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये द्विपार्श्व सम्मित त्रिकोरकी परगुवी व वास्तविक देह गुहा युक्त प्राणी होते हैं। जलीय होते हैं, स्थलीय होते हैं, परजीवी होते हैं। परजीवी बता दिया आपको। द्विपार्श्व सममित शरीर होता है इनका, त्रिकोरकी होता है, परगुवी होता है, जबकि वास्तविक देह गुहा है वो भी इनके अंदर पाई जाती है। इनका जो पूरा शरीर होता है वो विभिन्न खंडों में विभक्त होता है। पूरा शरीर जो है वो किस में विभक्त होता है? खंडों में बंटा हुआ होता है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, इनका जो उत्सर्जन है वो वर्कक नेफ्रीडिया, इंग्लिश में इनको नेफ्रीडिया बोला जाता है, वर्कक द्वारा होता है। ठीक है, वर्कक या नेफ्रीडिया द्वारा होता है। उदाहरण जैसे जोंक है, केंचुआ है, नेरिस है। केंचुआ नाम सुना होगा आपने, किसान का मित्र जिसे कहा जाता है, मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाता है केंचुआ। फेरेटिमा पोस्टुमा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। जोंक है, नेरिस है, इसके उदाहरण हो गए। 6 नंबर है हमारा आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा वर्ग यही है, सबसे बड़ा संघ जो है वो यही है। 8 की बात करेंगे, उनमें से सबसे बड़ा जंतुओं का यही संघ है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जंतु हैं। क्या है? सबसे ज़्यादा जंतु इसी के अंदर रखे गए हैं। आर्थो का मतलब होता है संधित, जुड़े हुए। पोडा का मतलब होता है पैर या उपांग। संधित उपांग वाले प्राणी जो होते हैं उन्हें आर्थ्रोपोडा के अंदर रखा गया है। ये सबसे अधिक जंतु इस संघ में होते हैं। विश्व के सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। विश्व के सभी स्थानों पर ये पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे तो सभी स्थानों पर ये पाए जाते हैं। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जबकि मनुष्य में कैसा होता है परिसंचरण तंत्र? बंद परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनका जो शरीर है वो 3 भागों में बंटा हुआ होता है। सिर, हेड, वक्स, थोरेक्स, उदर गुहा मतलब एब्डोमेन, 3 भागों में इस प्रकार से सिर होता है। ठीक है। इसके बाद में इनका जो वक्स होता है, ठीक है, इसके बाद में इनका जो पेट है वो होता है। इस प्रकार से इनकी जो संरचना है वो होती है। ठीक है। इस प्रकार से पैर जो हैं वो जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। इस वर्ग के अंदर कीट जितने भी हैं वो इसी के अंदर रखे गए हैं। जैसे तितली है, घरेलू मक्खी हैं, मधुमक्खियाँ हैं, दीमक हैं, ये सब इसी के अंदर वर्ग के अंदर रखी गई हैं। इनमें जो उत्सर्जन की क्रिया होती है, किसकी क्रिया? उत्सर्जन की, वो मेलपीगी नलिकाओं के द्वारा होती है। ये इनका जो शरीर होता है वो द्विपार्श्व सममित त्रिकोरकी व परगुवी होता है। द्विपार्श्व सममित त्रिकोरकी व परगुवी होता है। इनमें इनका शरीर जो है वो काइटिन से बने हुए बाह्य कंकाल द्वारा ढका हुआ रहता है। किससे ढका हुआ रहता है? काइटिन से बने हुए बाह्य कंकाल द्वारा ढका हुआ रहता है। तो इस प्रकार 4 नंबर जो था एस्केलेंथिस, 5 नंबर एनेलिडा, 6 नंबर जो है आर्थ्रोपोडा। इसके बाद में हमारे 2 और रह गए, एक तो प्लेटीहेल्मिंथेस और एक और रह गया। उनकी हम बात जो है वो आगे वाले वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो पूरा देखो, काम अपना साथ साथ करो। ठीक है। एस्केलेंथिस में क्या था? गोलकर्मी थे। एस्केलेंथिस क्या थे? गोलकर्मी थे। और एनेलिडा जो थे ये क्या थे? स्थलीय और जलीय प्राणी थे, परजीवी भी थे। ठीक है। उत्सर्जन एनेलिडा में किसके द्वारा होता है? वर्कक द्वारा होता है। और आर्थ्रोपोडा जंतु वर्ग का सबसे बड़ा संघ। ठीक है। सबसे ज़्यादा जंतु इसी के अंदर रखे गए हैं। कीट वर्ग इसमें महत्वपूर्ण जो है महत्व रखता है अपना। ठीक है। कीटों को तितली है, घरेलू मक्खी है, वो सब इसी के अंदर रखे गए हैं। जितनी भी आप रेंगते हुए टिटन, भुंडिया, जो भी टांटिया, तिमक जो भी आप देखते हो वो सभी इसी के अंदर आते हैं। शरीर 3 भागों में, सिर, वक्ष, उदर
अब एक चिंटी को देखना, उसके तीनों सिर भी होगा, वक्ष भी होगा और उसके अंदर एब्डोमेन उदर जो है वो भाग भी उसके होगा। इसके अलावा इस वर्ग के जो कीट हैं उन पे पंख भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पंख भी पाए जाते हैं। इसके और जो मैटर है उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे।